अरस्तु ने भ्रूण विज्ञान अर्थात एम्ब्रियोलॉजी की भी नींव रखी। उन्होंने मुर्गी के अंडों का एक प्रयोग किया। उन्होंने रोज एक अंडा फोड़ा और देखा कि कैसे एक निर्जीव दिखने वाली जर्दी से धीरे धीरे दिल धड़कने लगता है और नसें बनने लगती हैं। उन्होंने एनाटॉमी यानी शारीरिक संरचना पर जोर दिया और बताया कि प्रकृति में कोई भी अंग बिना किसी उद्देश्य के नहीं बना है। उनके इसी विचार को टेलियोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने पौधों और जानवरों के बीच की एक कड़ी को भी पहचाना जिसे आज हम कोरल या स्पंज के रूप में जानते हैं। अरस्तु का मानना था कि ज्ञान केवल लाइब्रेरी में बैठकर नहीं बल्कि कीचड़ में उतरकर और जानवरों को छूकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अरस्तु ने राजनीति को ईश्वरीय वरदान नहीं बल्कि एक मानवीय विज्ञान माना। उनकी प्रसिद्ध किताब पॉलिटिक्स आज भी दुनिया के हर राजनीतिक छात्र के लिए गीता की तरह है। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही थी, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। इसका मतलब यह है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, वह समाज और राज्य में रहकर ही अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है। अरस्तु ने अपनी टीम के साथ मिलकर उस समय के 158 अलग अलग शहरों के संविधानों का डेटा इकट्ठा किया। उन्होंने देखा कि कहाँ की जनता सुखी है और कहाँ विद्रोह हो रहे हैं। इसके आधार पर उन्होंने सरकारों को 6 श्रेणियों में बांटा। उन्होंने चेताया कि राजतंत्र कभी भी तानाशाही बन सकता है और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कभी भीड़ तंत्र में बदल सकता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी स्वर्णिम मध्य यानी गोल्डन मीन का सिद्धांत राजनीति में लागू करना। उन्होंने कहा कि सबसे स्थिर देश वह है जहाँ मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास सबसे शक्तिशाली हो। उनके अनुसार अमीर लोग घमंडी और कानून तोड़ने वाले होते हैं जबकि गरीब लोग अक्सर ईर्ष्यालु और असहाय होते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग तर्क संगत होता है और समाज को स्थिरता देता है। अरस्तु ने ही कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की वकालत की। उन्होंने कहा कि राजा कितना भी महान हो वह कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि इंसान की भावनाएं उसे बदल सकती हैं, लेकिन कानून निष्पक्ष होता है। अरस्तु के लिए अच्छा जीवन वह नहीं था जिसमें बहुत सारा पैसा या आराम हो, बल्कि वह था जिसमें उत्कृष्टता अर्थात वर्च्यू हो। उन्होंने अपनी किताब निकोमेकियन एथिक्स में इंसान के चरित्र को तराशने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि हम पैदाइशी अच्छे या बुरे नहीं होते बल्कि हमारी आदतें हमें वैसा बनाती हैं। उन्होंने यूडाइमोनिया का सिद्धांत दिया जिसे अक्सर खुशी समझा जाता है, लेकिन इसका असली मतलब है आत्मा का पूर्ण विकास होता है। अरस्तु के अनुसार खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिल जाए बल्कि यह एक एक्टिविटी है। उन्होंने स्वर्णिम मध्य का फॉर्मूला यहाँ भी लागू किया। उन्होंने कहा कि हर अच्छा गुण 2 बुराइयों के बीच का रास्ता है, जैसे साहस यानी करेज कायरता और दुस्साहस के बीच का संतुलन है। अगर आप बहुत डरते हैं तो कायर हैं, अगर बिल्कुल नहीं डरते तो बेवकूफ हैं। उन्होंने सिखाया कि नैतिकता का मतलब सिर्फ नियम मानना नहीं है बल्कि सही समय पर सही व्यक्ति के साथ सही कारण के लिए और सही तरीके से व्यवहार करना।